शिंदे ग्रुप ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर नई कार्यकारिणी के गठन की जानकारी दी है। चिट्ठी में कहा गया है कि शिवसेना नेताओं का बहुमत उनके साथ है। उद्धव कैंप पहले ही कैविएट चुनाव आयोग में दाखिल कर चुका है। तो कब्जे की जंग में शिंदे गुट का ये बड़ा कदम, ये चिट्ठी ऐसे वक्त सामने आई है जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उद्धव खेमे से अलग हुए 39 विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच सुनवाई करेगी। खास बात यह है कि शिंदे खेमे ने भी अर्जी लगाई है। दोनों पर आज ही सुनवाई की जाएगी। उद्धव खेमे को जैसे ही बगावत की खबर मिली थी, वैसे ही उद्धव खेमे ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाकर अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया था। वहीं भरत गोगावले को चीफ विप से हटाकर सुनील प्रभु को चीफ विप बनाया गया था। विधानसभा के नए स्पीकर राहुल नरवेकर ने भी भरत गोगावले को चीफ विप के रूप में मान्यता दे दी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव खेमे के सांसद भी टूट गए हैं। शिवसेना के 12 सांसद शिंदे खेमे में आ गए हैं और राहुल शिवाले को शिवसेना के सदन के नेता के रूप में स्पीकर ने मान्यता भी दे दी है। संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, सुनवाई कब शुरू होनी है? और जिस तरीके से संजय राउत इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, उनका कहना था कि ना शिंदे रहेंगे ना बागी विधायक रहेंगे। फिलहाल अभी तो दो मोर्चों पर लड़ाई चल रही है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में पहले ही ठाकरे ग्रुप को ये आशंका थी कि शिंदे गुट वहां पर पार्टी पर कब्जे की कोशिश कर सकता है, लिहाजा उन्होंने पहले ही चिट्ठी भेज दी थी कि अगर इस पर ऐसी कोई याचिका आती है पार्टी पर दावा की तो हमें भी सुना जाए और हमें सुने बिना किसी तरह का कोई उसमें फैसला ना ले निर्वाचन आयोग। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई है जिसमें दोनों ग्रुप की तरफ से याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है कि 11 बजे के आसपास ये मामला आना चाहिए। हालांकि सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है क्योंकि कोर्ट में किसी मामले के लिए कोई समय तो तय होता नहीं है और ये भी नहीं होता किस मामले के लिए कितना अधिकतम समय दिया जाएगा, तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है। इसमें सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोर्ट में ये मामला लगभग 11 साढ़े 11 बजे आ सकता है। इसके साथ ही जिस तरीके से दो याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, कितना लंबा वक्त जिरह में लग सकता है? क्योंकि बहुत सारी पेचीदगियां हैं निर्वाचन को लेकर, अयोग्यता को लेकर। ये तमाम पेचीदगियों के बीच लगभग कितना वक्त? आज कुछ फैसला आएगा भी या माने कि अभी इसमें लंबा वक्त लगेगा? नहीं, इस तरह के मामलों में एकदम अचानक से फैसला नहीं आता है। कोई बेल पिटीशन नहीं है कि बेल दी जाए या नहीं दी जाए, इस पर फैसला कर लिया जाए। ये मामला बहुत लंबा सुनने लायक है क्योंकि सारे पक्षकार इसमें लंबी जिरह करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का जिक्र करते हैं। इससे पहले जो परिस्थितियां आई हैं उसके बारे में बताते हैं। तो जाहिर है कि एक पक्ष अगर मान लीजिए 1 घंटा भी लेता है और जिसके की उम्मीद कम है क्योंकि कई वकील, एक पक्ष की तरफ से कई वकील हैं जो अपनी अपनी तरफ से दलीलें उसमें पेश करेंगे, एक दूसरे से अलग पहलुओं को वो कवर करेंगे। तो ऐसे में उम्मीद तो बहुत कम लगती है कि आज कोई फैसला आएगा, लेकिन आज आदेश क्या आता है इस पर देखना होगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। देव कोटक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे मुंबई से। देव, देखिए यहाँ पर शिंदे खेमा भी शांत नहीं रहने वाला है। शिंदे ग्रुप की ओर से भी शेयर मात का खेल लगातार चल रहा है और इसको काउंटर करने के लिए उद्धव भी अपनी ओर से पूरा दम लगा रहे हैं। लेकिन आज सुनवाई के बीच उद्धव खेमे में किस तरह की हलचल है? जी, आपको साफ तौर पर बता दें कि उनकी जो कैंप है, जो गुट है उद्धव ठाकरे का, शिवसेना के बाकी लोगों के साथ मिलकर आज मीटिंग जरूर करेंगे। ऐसी भी संभावना है कि वो सेना भवन आएंगे। फिलहाल हम संजय राउत जो कि शिवसेना के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके घर के बाहर मौजूद है। वो भी दिल्ली गए हैं कुछ चीजों पर विचार विमर्श करने के लिए और ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर कितने बजे आएगा ये भी हमें थोड़ी समय में पता लग पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक टेंशन जरूर है कि अगर ये फैसला उनके फेवर में नहीं गया तो क्या, क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला मैटर है जो शिवसेना पहले से कह रही है कि होना चाहिए। तो ये जो थ्री जस्टिस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उस जो बनाया गया है, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस हेमा कोहली और कृष्णा मुरारी आज बैठेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह की दलीलें हो रही है और वो चाहेंगे कि जो चिन्ह को लेकर जो सारी लड़ाई है उसके बारे में भी बातचीत होगी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर दलीलें सुनी जाएगी। और साफ तौर पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यही होगी कि जो मेन मुद्दा है उसको लेकर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर सारी आर्ग्यूमेंट्स आज पेश की जाएगी।